will be safe, not risky, man. गुप्ता जी, गुप्ता अंकल का तो वही है, पड़ोसी पले तो पड़ोसी जले। मेरा कुछ बेटा तेरा कुछ सामान तो नहीं रह गया है? ठीक, वेरी नाइस फैमिली, बेस्ट विशेस। थैंक यू जी। सर यस, चेक दे दीजिए। चेक नो प्रॉब्लम। आप भाभी जी, दीपक त्यागी जी का, बाबूजी का डेथ सर्टिफिकेट हमारे डिपार्टमेंट में जमा कराइए, चेक ले जाइए, सिंपल और सुन। फिर हमें और आपको जो है हमारी श्रद्धा वो ध्यान रखनी है। दैट्स इट, ओके, बाय जी। लेकिन पापा जी तो जिंदा हैं, डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा कैसे? उसकी क्या जरूरत है? उसकी क्या जरूरत है भाभी? हम लोग बाबूजी को वापस लेके आते हैं ना। अब तो पैसे भी आ गए, उनका ख्याल रखने के लिए नौकरों की पूरी फौज खड़ी कर देंगे हम लोग। एक्चुअली क्यों भैया? इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। मैंने डिसाइड कर लिया कि पापा को हम लेके आ ही रहे हैं तो वो हमारे साथ युगांडा चलेंगे। अच्छा, है ना? हाँ, और वहाँ उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे हम दोनों। एक मिनट, तुम दोनों सीरियस हो? ऑफ कोर्स सीरियस है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? और भैया ऑनेस्टली पापा जी की थोड़ी जबान ही तो तेज थी, अदरवाइज कितना प्यार करते थे हम दोनों से। Yeah. हमेशा कहते थे तुम्हारे साथ रहूंगा। ओके ओके ठीक है, तो हम कल कोशिश करेंगे, बनारस जाएंगे और बाबूजी को लेकर आ जाएंगे। पक्का? देखो, घर के 10 करोड़ तो आने ही वाले हैं, 40 करोड़ ये, टोटल हो गए 50, तो सबके हिस्से में 15-17 करोड़ आ जाएंगे, राइट? और पापा जी का हिस्सा? पापा जी का हिस्सा मतलब? आई एम सॉरी भैया, लेकिन अगर पापा जी की पूरी जिम्मेदारी हम दोनों उठाएंगे तो उनका हिस्सा हमें मिलना चाहिए ना। अच्छा, तो ये खिचड़ी पक रही है, तभी मैं सोचूं। नहीं, तुम दोनों ने क्या किया है बाबूजी के लिए, सिवाय उनसे पैसे ऐंठने के? हाँ? तुम लोग तो यहाँ रहते भी नहीं थे, जो झेला है हमने झेला है। क्यों जी? उनकी गंदगी साफ करो। अगर बाबूजी का भी हिस्सा बनने ही वाला है तो फिर हमें मिलना चाहिए। हम रख लेंगे बाबूजी को, बड़े आए युगांडा ले जाने वाले। एक्सक्यूज मी भाभी, लेकिन मम्मी जी के सारे गहने आपके पास हैं और पापा जी की जो पेंशन आती है वो आप चारों मिलके खा जाते हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट द खानदानी हार जिसकी वजह से आपको पापा जी से गालियां पड़ती थी, चुड़ैल कहते थे आपको, उसका हिसाब कौन करेगा? आंचल, माइंड योर लैंग्वेज, एक मिनट भैया। माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। भैया आई एम रियली सॉरी, उसका हिसाब आज तक नहीं हुआ है। अगर हम लोग हिसाब करने पे आएंगे ना, लिस्ट बनाएंगे, तो हम दोनों ने जो खर्चा किया है इस घर पे, उस हिसाब से तो हमारे 20 करोड़ बनते हैं। कौन सा अरे खर्चा? वाह, तो फिर हम क्या है भाभी, इस घर के नौकर पूजा, या भिखारी? पूजा बहस नहीं। एक सेकंड, पूजा बहस नहीं, एक नहीं, सेकंड, पूजा, मुझे चुप। बात करने दो, मुझे बात करने दो। बड़े हैं। नहीं, चुप हो जाओ तुम। लड़ो, जाओ लड़ो। आप सभी ने हमेशा इनके छोटे होने का फायदा उठाया और कभी उनका विकास होने नहीं दिया, ना मेंटली ना फाइनेंशियली। बस उनके हाथों में वीडियो गेम थमा दिया। अगर बाबूजी आज यहाँ होते ना तो सबसे ज्यादा पैसे इन्हें ही मिलते, क्योंकि बाबूजी सबसे ज्यादा प्यार इन्हीं से करते थे। याद नहीं आपको, बनारस में बादाम के हलवे का सबसे बड़ा कस्सा किसको खिलाया था? आइसक्रीम खिलाते थे। हलवा आइसक्रीम से डिसाइड। साइलेंस बबलू, डिस्गस्टिंग। खुद का बिल्ली हो क्या? देखो, मैं सोच रहा था बाबूजी को वापस लाने का, लेकिन आई डोंट थिंक दैट आइडिया इज गोइंग टू वर्क। क्योंकि अगर बाबूजी को हम यहाँ लेकर आए तो लोगों से सच्ची झूठी बात करनी पड़ेगी। उनके साथ रहने की किल्लत है, ऊपर से तुम लोगों का ये झगड़ा। सो व्हाट आई वाज थिंकिंग इज कि जो पैसा आएगा उसे लेकर हम कहीं और सेटल हो जाएंगे, ताकि यहाँ लोगों को फेस ना करना पड़े, राइट? फेयर, ठीक है। सो हम बनारस जाएंगे, लेकिन वहां से बाबूजी नहीं, सिर्फ उनका डेथ सर्टिफिकेट आएगा। हेलो गाइस एंड गर्ल्स, खुद की फेवरेट, आपकी फेवरेट मीना। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाली हूँ जो अपने घर का पता भूल चुके हैं। तो आइए मिलते हैं बाबा से। अगर आप इन्हें जानते हैं तो डीएम कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर करें जो इन्हें जानते हैं वो इन तक पहुंच सके। सो बाबा से हेलो। हेलो हेलो हेलो
According to Oxford English Dictionary, hello is an alteration of hello, holo, which came from Old High German. ओ मीना, हाला, ये देख, होला। हम कहते थे ना शुक्ला भी यहाँ से ही मिलेगा। बाबा का बस्ता मिल गया और उनमें बिमला जी की किताब। एड्रेस मिला? अरे एड्रेस मिलता तो ढोल बाजे के साथ नहीं आते। इसमें खाली कविताएं कविताएं हैं। कविताएं नहीं, कविताएं। गलती हो गई बाबा, पूज्य कविताएं हैं। जिंदगी होती है कविताएं लिखने वालों के लिए। बिमला लिखती थी, बहुत अच्छा लिखती थी। इन्हें किसी तरह से पुरानी घटनाएं या पुरानी बातें याद दिला सके तो कोई बात बनी। तुम बातें अच्छी करते हो, खुद में मुझको भरते हो। अधरों से सारी सरगम मुझ में छेड़ा करते हो, तुम बातें अच्छी करते हो। हाँ, हाँ। सब छान छंद में कहते हो, बिंदु सा सचते सचते सप्त सिंधु सा बहते हो तुम बातें अच्छी करते हो, तुम बातें अच्छी करते हो। बाबा परी बातें कहाँ हो रही हैं? अब भैया ये बातें अच्छी बोलेगा, मतलब की बात कभी नहीं बोलेगा। अरे भैया, वो दिल की आवाज बसती थी। चांद के गलियारे में जहां झीनी सी रोशनी के झरोके के बगल में वहीं कहीं लगा रहता था सितारों का शामियाना। बाबा, तुम हो कौन? मेरे घर की दहलीज पर आते जाते दिल की देहरी में दाखिल होने वाले कौन हो तुम? अबीर से सराबोर होकर हर होली नर्म हथेलियों से मुझ पर खुशियां मनने वाले कौन हो तुम? मेरे नाम के दिए से जगमग कर दीपावली मनाने वाले कौन हो तुम? कौन हो तुम? बाबा, बाबा, हाँ? ये होली दिवाली कहाँ मनाई जा रही है? झील के किनारे। कौन सा झील? किनारी बाजार। आपने पहली बार चूड़ियां दिलवाई थी उन्हें। 2 नंबर की चूड़ियां आती थी, शर्मा जी का ढाबा। इनकी खुशबू आती थी कचौड़ियों से। फिर हम आइसक्रीम खाते थे वैनिला, उन्हें बहुत पसंद थी। हमें भी बहुत पसंद थी। ये सितारों के बारे में बोलेगा, सामियाने के बारे में बोलेगा, लेकिन पता नहीं बोलेगा। आए लो बाबा, आपकी आइसक्रीम। मगर ये वो दुकान की नहीं है जहाँ आप पर विमला जी खाते थे। बता देते तो ले आते। अरे बाबा, वो आइसक्रीम की दुकान कहाँ है? वो A1 फोटोग्राफर, हमने उसके सामने तस्वीर खिंचवाई थी। अच्छा, आप वही शहर के थे ना? हाँ, वहाँ के थे तो वहीं के होंगे ना। बाबा, शहर का नाम क्या था? वो मोहब्बत का शहर था। बुढ़ापे में मोहब्बत की गलियों में रंग हुआ करते थे। वो बर्फों में तस्वीर बनाकर घंटों उसका ख्याल रखती थी। चुन्नी लेके के सोती थी, बड़ी कमाल लगती वो थी। बहुत कमाल लगती थी। वो 2 छत्ती पे राधा कृष्ण को कलेजे से लगाए हुए धरती को छूती पहली किरण की फव्वारों में भीगी हुई, उसके होठ, उसमें करीने से थामी हुई कलम। उसे इस तरह देखते हुए मुझे अपना पलक झपकना भी आ करता था। .com का परिचय करवाना। कमाल की शामें थी वो .com पर खेलकर शिमला की। सीमित पैसे कमाएं। अभी साइन अप करें और 100% ज्वाइनिंग बोनस आप प्राप्त शिमला में रहते शिमला। अब कितनी बार कहेंगे, तुम्हारी याददाश्त ठीक नहीं है, बादाम खाओ ठीक हो जाओगे। ये शिमला का है, ये बुढ़ा शिमला का है। तो शिमला का ही होगा। मीना, शिमला जाना पड़ेगा। बोल वीरू। चले शिमला? चल
बाद चले शिमला। सारे रंग में भंग। शिमला? कटिल नैना, कटिल कटिल नैना। क्या गाते हो? चबीली के नैना कटीले कटीले, चबीली के नैना कटीले कटीले, चबीली के नैना कटीले कटीले, चबीली के नैना कटीले कटीले। करे खाब दिल पे मेरे औले औले, चबीली के नैना कटीले कटीले। लगन की उमरिया लगन तू कराई दे, लगन की उमरिया लगन तू कराई दे। मैया कराई दे, अरे मैया कराई दे मेरे हाथ पीले मैया कराई दे इसके हाथ पीले। चबीली के नैना कटीले कटीले, चबीली के नैना कटीले कटीले। करे घाव दिल पे, करे घाव दिल पे मेरे हाले हाले, करे घाव दिल पे मेरे हाले हाले। कटीले कटीले क्या कर रहा है? ध्यान जा तेरा। मर गई। चलना, चलो चलो। भैया गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए भैया। क्या छुटका यार? वो सामने वैन में मैंने बाबूजी को देखा। हाँ मैंने भी देखा। मैंने भी देखा। तो देखने के बाद भी आप लोग क्या देखने के बाद भी? और ये 2.5 लाख का खर्चा करके जो डेथ सर्टिफिकेट बना है ना, हमारे लिए बाबूजी यही है। चल बबलू, निकलना बबलू जल्दी। अरे गाड़ी तू कूद गया पापा। अरे क्या कर रहे हो? अरे बाबा, अरे सोमू, हाँ सोमू के पास ही जा रहे हैं बाबा। बच्चों से मिलना है ना। मैं वीरू वॉलेंटियर। कितने पराए अपनों से भी ज्यादा अपने होते हैं, बिन कीमत के साथ निभाते, प्रेम का नाता रखते हैं। दुख पीड़ा में
लगता है बाबा की संगत ने बदल दिया तुझे। नहीं मीना, हम हमेशा से ही ऐसे थे। वो तो तेरा नजरिया बदला है। ए, वो देख, वो पक्षी कैसे उड़ रहे हैं। तू भी उड़ेगी हमारे साथ। चल, कौन से देश जाएगी बता। ले चल। कौन सा? जहाँ तू ले चल। चल, लंदन चलेंगे, पेरिस जाएंगे, हम न्यूयॉर्क चलेंगे ना। जैसे एक पोज है ना ओरिजिनल, ऐसी कोई ओरिजिनल जगह चलते हैं। आजकल सुना है मंगल का भी टिकट कट रहा है, चलेगी? ओए टाइटैनिक के डूबते जहाज, क्या कर रहा है? चल दूर हट। कहाँ से? और तू सुबह का मंजन किया नहीं है और यहाँ इश्क का मंजन चल रहा है। चल अंदर जा। हमेशा डांटती रहती है, बच्ची थोड़ी ना। चाय बना। अरे मौसी, दिक्कत ये है कि बच्चा ये भी नहीं है, कहीं बच्चों के खेल में बच्चे ना हो जाएं। आई मेरी लल्ला कितनी प्यारी बातें करते हैं। अरे बाप, चल निकल यहाँ से। चल तैयारी शुरू कर। तू क्या देख रहा है मुझे? मेरे साथ टाइटैनिक करेगा? टूटी हुई नैया के साथ करूंगा, फूटी हुई किस्मत है कामरी। बदतमीज, तैयारी करो। भाई साहब, बिमला सदन पता है कहाँ है? हमें नहीं मालूम, किसी और से पूछो। अबे अरे तू ये देख। वीरू, उनसे पूछ, उनसे। अरे ओ भैया, बिमला सदन का पता है क्या? गूगल मैप पे देख लेना यार। अरे ओ होशियार, गूगल मैप पे दिखा नहीं रहा, तो किसी लोकल से पूछ लो ना। अरे सूचना देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। अरे खुजली मिठाली। क्या? अरे भैया, ये वही शर्मा जी की दुकान है क्या, जहाँ की कचौड़ियाँ बहुत स्वादिष्ट थी? हाँ, जिसमें हिंग की बड़ी अच्छी खुशबू आती थी, नाम लेते ही मुंह में पानी। अरे भाई, विदेश से आए हो क्या? बनारस देश से। हर कचौड़ी हिंग से बनती है और हींग से ही खुशबू आती भैया है। ज्यादा बकर मत करो, हम बनारस के हैं, कचौड़ियों में ही खाते हैं, कचौड़ियों में ही पीते हैं। भैया पिला दे 2-4 इनको अभी। अरे ओ भैया, वो शर्मा जी का ढाबा जिसके सामने एवन फोटोग्राफर था, एक आइसक्रीम की दुकान थी, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसकी मुझे नहीं पता। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर कहीं एवन फोटोग्राफर की दुकान है? आज एआई के समय में तो डिजिटल भी फेल हो रहा है। देख रहे हो हम क्या कर रहे हैं? कल्चर बेच रहे हैं भाई, हिमाचली कल्चर। पुत्र, सवाल एक है कि इतनी पुरानी बातें तुम मुझसे क्यों पूछ रहा है? इनको देख रहे हो? अरे दरबार साहब, कसम से कोई फोन इनके नहीं बच्चे आया। बनारस में इनको छोड़ गए, ये हालत में। इनकी याददाश्त भी नहीं है, अब इनका घर पता एड्रेस कुछ हो तो ढूंढना पड़ेगा ना। ताली ताली का खेल। अंडा खाते हुए देखा होगा, अंडा पिटते हुए देखो। ये देखो। अब मेरी बात। बाबा, ए बाबा, औकात में रह लो। चना, मूंगफली। हाँ पुत्र, A1 फोटोग्राफर कपूर साहब का एक पोता तो है, पुष्कर कपूर। अरे आराम से, संभाल। क्या कर रहे हो आप लोग? दादाजी की पुरानी यादें हैं। अरे दादाजी की यादों को भंगार बना दिया। हाँ हाँ, सब भंगार है ये। बड़े संभाल के रखते थे मेरे दादाजी। लोग तो कहते थे बेच दो, मैं बेच नहीं पाता। और आखिर में ना, बुजुर्गों की बातें और यादें, यही एक आम आदमी की संपत्ति होती है। समझते हैं भैया, मगर आप हमारी परेशानी भी तो समझिए ना। ठीक है, आप लोग देख लो। अगर आपके बाबा की जवानी का फोटो यहाँ मिल गया तो उनका एड्रेस भी जरूर मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि दादाजी सब रिकॉर्ड रखते थे। ये देखो। एक काम करती हूँ, बाबा को बुलाती हूँ, वो पहचान लेंगे। बाबा खुद को नहीं पहचानते, फोटो क्या पहचान लेंगे? क्या बात करती हो? पप्पू, सर आप। You shut up! You don't know what is बनारसी दिमाग। छुटका जादू कर मेरे आइसक्रीम तुम्हारे पास रहना। बाबा, कौन चलो। कौन है तुम? बाबा, मीना। कौन बिना? बाबा, मीना हूँ, चलो नीचे कुछ फोटोज मुझे देखनी। नहीं जाना। चलो बाबा, आओ। कहाँ? ध्यान से बाबा। हाथ छोड़ो, हाँ, ठीक है, ठीक है। हाथ छोड़ो परेशान करते दरबार साहब। हाँ हाँ, शो में। हाँ? अंदर माँ आई है, आप नीचे जाना है बाबा। कहाँ लेके जा रहे हो? जाइए। बाबा बस फोटोज देख रही है नीचे, चलो। मंजरी,
कुछ नहीं हुआ है बाबा। मंजरी से मिली हुई है तू। नहीं बाबा, सुनो आप, बस छोड़ो बोला। देखनी है, चलो छोड़ आओ। छोड़। अरे बाबा सुनो तो, फोटोज देखनी है। बस साजिश फोटोज ही तो साजिश चल रही है मेरे खिलाफ। नहीं चल रही बचाओ, कोई साजिश बाबा। बचाओ, बचाओ। लग जाती ना। मरना चाहता है मुझे। अरे लग जाएगी तुम्हें बाबा। कहाँ जा रहे हो बाबा? मारना चाहते हैं। बाबा रुको। बंद करके मारना चाहते हैं। एक्सीडेंट हो गया। बाबा बचा, जान से मारेंगे मुझे, जान से मारेंगे। बाबा क्या कर रहे हो? मर जाते अभी तुम। कमीना, चोर कैद करना चाहता है मुझे, जहर देके मारना चाहता है। अबे मुझे क्या कर रहा है? मर जाता मैं। देख दोबारा छुआ ना मुझे, मेरे बच्चे मारेंगे। बबलू मारो इस कमीने को। अच्छा, हाँ, अच्छा, ऊपर के रंग मारेंगे। देंगे तेरी। बबलू मारो इस कमीने को। बबलू मारो इस कमीने को। मारो कमीने को, मारो। दवाई की जरूरत है उन्हें। मीना, कमीने मर क्यों नहीं जाता तू? सत्यानाश हो तेरा। हाँ मौसी, सारी गलती हमारी ही है। चुप कर। अरे पता था ये। साला हम ही दुनिया में कपूत पैदा हुए हैं। इसकी तो हरिश्चंद्र की औलाद है। आएंगे इसको दवाई देके जाएंगे। साला हगाए हम मुताए हम उल्टियां हम साफ करें। तेरी बच्ची। इनके बच्चों का कर्ज हम करें, फर्ज हम निभाए। तो आए इनके करण अर्जुन आए, यहाँ से लेके तो जाए। ये उठा 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 इसको। पुलिस के लिए उठा। फोन भी नहीं चला। कहा बुढ़ा आ रहा है इधर ही। बस साले की शक्ल भी नहीं देखनी हमको लगता है इसको रियलाइज हुआ है। वीरू भैया कुछ कहना चाहता है, सुन लेना आराम से। हाँ बाबा, बाबा कहाँ जा रहे हो? समझा? रोज आती हो क्या? आके देख लेना। याददाश्त वापस आ रहा है। हेलो मिस्टर, तुम? तुम? मैं एक हफ्ते से लगातार आइसक्रीम शॉप पर जा रहा हूँ, तुम नहीं आई। अब तो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा ना। रोज नहीं जाती मैं वहां, पर लगता है तुम यहाँ रोज आते हो। नौकरी करते हो यहाँ पे? अरे नहीं नहीं, मेरे बाबूजी पोस्ट मास्टर है यहाँ पे। तो पोस्ट मास्टर के बेटे हो? मेरे बाबूजी भी हेड मास्टर है, महादेवी स्कूल। अच्छा, टिकट प्लीज। ये छोटी सी उम्र में लव लेटर? मेरे नानू के लिए है। वैसे ही उम्र लव लेटर लिखने की भी है। अरे मास्टर की बेटी, वैसे ये उम्र
खूबसूरत शाम देखने की भी है। ऊपर दो छत्ती पर राधा कृष्ण की बहुत सुंदर पेंटिंग है, वो भी शीशे पे। देखिए चल वो दो छत्ती पे राधा कृष्ण को कलेजे से लगाए हुए धरती को छूती पहली किरण के फुवारों में भीगी, उसके होंठ, उसमें करीने से थामी हुई कलम, उसे इस तरह से देखते हुए मुझे अपना पलक झपकना भी आखरता था। तुम क्या जानो ओ मेरे साजन, बिरहा में होती आँखें नम, हर दस्तक पे हर आहट पे लगता है कि आ गए हो तुम। यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करती हूँ। यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करती हूँ। तुम भूल भी जाओ पर मैं तुम भूल भी जाओ पर मैं तुमको ही पुकारा करती हूँ। यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करती हूँ। यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करता हूँ। यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करता हूँ। तुम भूल भी जाओ पर मैं तुम भूल भी जाओ पर मैं तुमको ही पुकारा करता हूँ। यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करता हूँ। सचमुच में कितनी नादान हो तुम, मुझे जान के भी तो अनजान हो तुम। तुम इश्क नहीं हो बस मेरे लिए, जो मुझ में बसी है वो जान हो तुम, मेरी जान हो तुम, मेरी जान हो तुम। ये आंखें जहाँ तक भी जाए, ये आंखें जहाँ तक भी जाए, बस तेरा नजारा करता हूँ। यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करता हूँ। यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करती हूँ। यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करता हूँ। यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करती हूँ। अरे सामान के इसमें मेरे बाबूजी का सामान है, कुछ टूटना नहीं चाहिए, ध्यान से रखना। तुम जा रहे हो आज?
मुझे बताया भी नहीं। मैंने बताया तो था 2 हफ्ते पहले। अच्छा ए मास्टर की बेटी, ए लव लेटर तो लिखोगी ना? कैसे? एड्रेस बताया तुमने मुझे? अरे एड्रेस का क्या है, मेरा नाम लिख देना, केरा बाबूजी, दीनदयाल त्यागी, पोस्ट मास्टर डलहौजी। पोस्ट मास्टर डलहौजी, भूलना नहीं। डलहौजी पोस्ट ऑफिस। मैं रोज तुम्हारे खत का इंतजार करूंगा। आप देख रहे हैं पिछले 3 दिन से हम यही कर रहे हैं। ये देखो, दिस इज फोटोग्राफ। ये 5th फ्रॉम लेफ्ट, ये इनका फादर है। यही पोस्ट मास्टर था इसी पोस्ट ऑफिस। दीनदयाल त्यागी। करेक्ट, देखो लिखा है नाम इसका। और इनके बेटे का नाम? वो रिकॉर्ड में होता नहीं गवर्नमेंट के। 1985 में इधर से रिटायर हुआ। उसके बाद ये किधर गया है हम में से किसी को मालूम नहीं। बिल्कुल अपने बाप को माफिक दिखता है ना। This is the guy they have abandoned. एक मिनट, तुम लोग ये काम क्यों नहीं करता है? ऐसा वो त्यागी जी के ट्रांसफर या कैंसिलेशन या उनके राशन कार्ड का कुछ पता लगा? दीनदयाल त्यागी जी? जी। दीनदयाल त्यागी जी के राशन कार्ड का ट्रांसफर या कैंसिलेशन का जो एप्लीकेशन है, उसका कोई भी डेटा या डिजिटल डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं चाहूँ तो भी आपकी किसी तरह की सहायता नहीं कर सकता। कृपया माफ कीजिए। अब क्या करेंगे भैया? सारी रास्ते बंद, बिल्कुल डेड एंड। साला अंग्रेजी बोलता है, कानून जानता है, फाइटिंग जानता है। इसका बाप सरकारी अफसर तो बेटा भी सरकारी अफसर हो सकता है, आर्मी वाला हो सकता है, पुलिस नहीं, कमांडो हो सकता है और नेवी वाला हो सकता है, एयरफोर्स पायलट। आर्टिस्ट भी तो हो सकते हैं, शायरी बोलते हैं, गाने गाते हैं, थिएटर आर्टिस्ट। ये वीरू भैया, हम काहे इसको छोड़ने के चक्कर में पड़े हुए हैं? हम ही रख लेते हैं। तेरा हृदय परिवर्तन कहाँ से हो गया रे? नहीं ना भैया, ये जब से हमारी जिंदगी में आया है ना, तब से लगता ही नहीं कि हम अनाथ हैं। बड़ी बाप बाप जैसी फीलिंग नहीं देता है भैया, हैं? मानते हो कि नहीं? मुताने की चिंता क्यों करते हो? इसका रोजमर्रा का सिस्टम जो है वो हम देख लेंगे। साले, जैसे तू मेरे लिए दूध चुराता था, अकेले चुरा के खिलाता था, ऐसे ही मुझे चोर बना दिया, इनको भी बना देगा क्या? भैया, बहुत अच्छा विचार है, इसको चोर बना लेंगे। क्या है, जवानी में हाथ पैर चलते नहीं भैया, बच्चा बूढ़ा दोनों चोरी करेंगे। अब अपन दोनों भाई बनारस की सीढ़ियों पे गिल्ली डंडा खेलेंगे। ये किशोरी, तमीज में रह के बात कर, समझा? क्या 5 लाख का सरगम गा रहे बे? रामपतिया जी, अपने रुमाल से मुंह रामपतिया, अरे रामपतिया, तंगवाल साहब, पंगा क्यों ले रही है? तेरे को पता है ना, एंड में नहीं मिडल में नाचेगी। हाँ नाचेगी। मीना नहीं नाचेगी। कौन बोल रहा है? अरे जिस यूनिवर्सिटी से तूने गुंडाई की ट्रेनिंग ली है ना, वो यूनिवर्सिटी की दीवारों पे हम मूता करते थे। 80 घाट के राजा बीरू भैया बोल रहे हैं। अरे जिंदी चोर, अबे तू खूटी कौड़ी का डान। मैं तेरे को जानता हूँ, तू बनारस पहुंच, काट डालूंगा तेरे को मैं। अबे 2 धारी तलवार है, हम काटते काटते खुद कट जाएगा। अब से हम इज्जत की जिंदगी जिएंगे। मीना नहीं नाचेगी तो नहीं नाचेगी। ये क्या किया बे? ये आदमी पागल है क्या? है? अरे तू दसवाल को नहीं जानता है बे? ए मौसी, तू चल बिना छोड़ अरे ड्रामा मत कर मौसी, मैं नहीं आ रही। ड्रामा कर रहे हैं हम? हाँ, कसम हम ड्रामा कर रहे हैं। ये फिल्म सिनेवूड.net द्वारा प्रस्तुत की गई। ये पगला पुट्टा तो एक बहाना है।
इस लपंगे के साथ रहना है ना, इसीलिए अपनी इस मौसी को छोड़ रही है तू। अरे हट। अरे मौसी छोड़ उस बुढ़िया को, काहे उसके पीछे पड़ी रहती, बड़बड़ाती रहती है बुढ़िया। ये क्या बुढ़िया बुढ़िया लगा रखा है? हाँ, मौसी है वो मेरी। लड़की के ना घर वालों की इज्जत करना सीख ले तू। और तू क्या, तेरे जैसे 10 वीरू कुर्बान है। ए मीना, हम ही गलत हैं। तुम्हारी मौसी सरस्वती देवी है क्या? तो जा उनके पास। हैप्पी जर्नी। अरे ओ प्यारी मौसी, अरे मौसी रुक ना। तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं। पता है मौसी, आज अगर माँ होती ना तो आज मैं नहीं आती, लेकिन तो मौसी है ना। चल। जयपाल, तमलची देखा, असली बात जबान पर आ गई। अरे इसके लिए हमसे मौसी है और हम पगलेट समझते रहे कि हम इसकी माँ। गलती हो गई बेटा, हम माँ समझ पाए। खुश रहो तुम अपने आशिक के साथ। ये ले तेरा सामान, ये तेरे आशिक का और ये तेरे बाबा का। बिमला जी का लेटर है, डायरी की जिल्द से निकला है। सोमू, कितनी मन्नतों और प्रार्थनाओं के बाद तू पैदा हुआ। जब तू मात्र 17 दिन का था तो बहुत बीमार पड़ गया। आगे क्या लिखा है? सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया। पुरानी रात थी, बर्फ गिर रही थी, लेकिन बाबूजी ने कुछ नहीं देखा। उन्होंने साइकिल उठाई, तुझे कंबल में लपेटा, मुझे बिठाया, शहर के अस्पताल में बड़े डॉक्टर को दिखाया। जब तू 3 दिन बाद मुस्कुराया, तब उनके होठों पे जो मुस्कान आई वो तेरी मुस्कान से बड़ी थी, प्यारी थी। बबलू, जब तू पढ़ाई के लिए विदेश जाने की जिद कर रहा था तो तेरे बाबूजी ने जो बिमला सदन बनवाया था बड़े शौक से, वही गिरवी रख दिया। जब मैंने मना किया तो बोले, बबलू बनवाएगा ना मेरे लिए घर। पूरी जिंदगी लग गई उसे छुड़वाने में। मैंने गुस्सा किया, अपने गहने दिए बेचने के लिए तो एक हार उठा लिया। बोले ये मंजरी के लिए है, सोमू की शादी में एक खानदानी चीज होनी चाहिए। मैं अक्सर कहती हूँ बाबूजी से कि वो अपने संघर्ष और त्याग की दास्तां अपने बच्चों से शेयर करें, तो हमेशा यही कहते हैं कि बच्चे हैं, जरूरत नहीं। लेकिन बेटा, तुम्हारे रवैये को देखकर लगता है तुम्हें अपने बाबूजी का कोई ख्याल नहीं। इसलिए अपने आखिरी वक्त में इतनी विनती करती हूँ कि मेरे जाने के बाद अपने बाबूजी का ख्याल रखना। वो सिर्फ प्रेम चाहते हैं और कुछ भी नहीं। बाकी तो वो दीपक त्यागी हैं, हैं? दीपक त्यागी। बेटा, तुम्हारे रवैये को देख के लगता है तुम्हें अपने बाबूजी का कोई ख्याल नहीं। इसलिए अपने आखिरी वक्त में इतनी विनती करती हूँ कि मेरे जाने के बाद अपने बाबूजी का ख्याल रखना। वो सिर्फ प्रेम चाहते हैं और कुछ भी नहीं। नहीं बिमला जी, अपने बच्चों से वसूलते थोड़ी है।
आवाज आ रही है बेटा? बेटा रो रही है। हाँ मेरी आवाज आ रही? वीरू भैया, बाबा। अगल बगल में कहीं भी हाथ मत लगाना, अब है इधर। ओके ओके। अभी भी गोल्डन आवर है, विक्टिम को बचा सकते हैं। हेलो एनडीआरएफ। किसी भी दुर्घटना का पहला घंटा गोल्डन आवर होता है। गोल्डन आवर में हम विक्टिम को आसानी से बचा सकते हैं और गोल्डन आवर में जो जिंदा विक्टिम है उसका हवा, पानी और कम्युनिकेशन नहीं टूटना चाहिए। हवा पानी कम्युनिकेशन नहीं टूटना चाहिए। विक्टिम को यकीन दिलाना है कि हम यहाँ पहुंच चुके हैं और हम उनकी जान आसानी से बचा सकते हैं। अभी भी गोल्डन आवर है, विक्टिम को बचा सकते हैं। और आप सभी को एक बात याद रखनी है कि हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, इसीलिए लोग हमें। यही इंस्ट्रक्शन मेरे बाबा भी बोल रहे थे। आप जो कह रहे हैं ना, लैंडस्लाइड में उसी से तो बच्चे की जान बची है। आप बता सकते कहीं वो आपके डिपार्टमेंट के तो नहीं है? उनका नाम है दीपक त्यागी। क्या नाम बताया तुमने? दीपक त्यागी। दीपक त्यागी। दरअसल वो सब कुछ भूल चुके हैं। दीपक त्यागी। कैसे हैं दीपक सर? अब वो पहले से बेहतर है सर। बड़े कमाल की विल पावर है मेरे दीपक सर में। बेसिक इंस्ट्रक्टर। यस सर। गुरु है वो मेरे। आई रिमेम्बर एक बार 100 से भी ज्यादा जानें बचाई थी उन्होंने जब टनल में फंस गए थे। मशीन फेल हो गई थी तो रैट माइनिंग की थी उन्होंने। सर हम पहले से ही जानते थे वो कोई गवर्नमेंट के बड़े शख्स हैं। सर ये वही लोग हैं जो त्यागी सर के साथ हैं। जी सर, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। सब कुछ भूल चुके हैं जी। कहाँ है मेरे सर? सर इधर आइए। यहाँ। सर 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 मैं माधव, आपका बेटा, आपका शागिर्द। आपने पहचान? कोई नहीं सर, आपको हमारी वो यादगार शामें तो याद होंगी ना सर। आप, मैं और गौतम जी और फिर विमला चाची का। और ये बच्चे सोम, बबलू, चुटका, वो इन्हें इस हालत में कैसे छोड़कर चले गए? अरे साहब इस हालत में उन्होंने बनारस में छोड़ दिया था, साधु डेरे में। वो तो हम ना मिलते तो बाबा को भी लगता है कि उनके बच्चे खो गए। सोम, बबलू, छुटका पुकारते ही रहते हैं। वैसे भाई साहब आपको इनके घर का पता तो मालूम? दीपक त्यागी, बिमला सदन, पालमपुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 176061।
जिंदा हो? आप जिंदा हो, जिंदा हो आप। मैं जानता था ये सब आपके पेटों का किया लड़ा है। बहुत बड़े कमीने हैं वो, बहुत बड़े कमीने। ऐसे औलाद भगवान किसी को ना दे। बाप रे बाप, ना। कमीनों ने जीते जी बाप को मार दिया है और झूठी कहानी फैला दी कि आप जो है वो गंगा जी में डूब गए। बेच दिया कमीनों ने भी, मिला सदन बेच दिया त्यागी जी। और निहाल साहब, आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। क्या बात? हाँ जी, धोखा हो गया आपके साथ। ये देखिए आदमी जिंदा है। अब लीगली जो है वो बंगलो आपके यहाँ से गया। आज से गया जी। पता है अब कमीने किसी दूसरे फ्रॉड में लगे। विमला सदन, दीपक सदन की बजाय आपने विमला सदन कर दिया। नेम प्लेट ही बदल दी। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग जानते नहीं हैं, लेकिन हम अपने पिताजी से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, यदि हमारे बस में होता तो हम तीनों भाई अपनी जान पर खेलकर भी उनको बचा लेते। वाह! लेकिन गंगा जी का बहाव इतना तेज, ये सब करने की क्या जरूरत थी? सभी कुछ आप लोगों का ही था। हम तो वापसी के रास्ते पे चल रहे थे, कहां ऊपर लेके जाते। एक घर बनाया था तुम्हारी मां के नाम से, सोचा कि ना बिके। उनकी यादें जुड़ी है घर के हर कोने से, आज भी हमसे आंख मिचौली खेलती है। हम समझते थे आप भी अपनी मां से उतना ही प्यार करते हैं। हमारे बेटे हो, इतनी तो औकात पाई है, ताकत पाई है कि कमा के अपने परिवार का पेट पाल सकूं। उसके लिए घर बेचने की जरूरत नहीं होगी। या हमारी सोच थी गलत थी, वो समझा देते हमें, बिकवा देते, यादों का क्या दिल में रह जाती। कभी तो हमारी बेटियां बन जाती।
अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं आप? खैर, हम ही रिश्ता नहीं बना पाए, आपके बाप नहीं बन पाए। अब बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। गलती आपकी नहीं है, माफ करना। अब ठीक है। डीएम साहब, हमारे बच्चे गलत समझ बैठे। उनको लगा सच में हम डूब गए, मर ही गए थे, मालूम नहीं कैसे जिंदा हो गए। जिंदगी भर बच्चों के लिए कुछ करते रहे, ये भी अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनका दोष नहीं। प्लीज डोंट एक्यूज देम, प्लीज। थैंक यू। आजा बेटा, आजा। अपने माँ बाप का ख्याल रखना, एक दिन वो भी हमारे जैसे बूढ़े हो जाएंगे, संभालना उन्हें। उस वक्त तुम्हारे प्यार की ज्यादा जरूरत होगी। ये जो उल्टा सीधा किया है ना, आपके लिए किया है, गलत मत समझना। बड़े अच्छे हैं आपके माँ बाप। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाबूजी, प्लीज मत जाइए। कैसे जिएंगे हम आपके बगैर? बहुत बड़ी गलती हो। जाओ बेटा, उधर जाओ, जाओ जाओ। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। किस मुंह से माफी मांग रहे हो? औकात नहीं है तुम्हारी। फिर नाटक? नहीं बाबूजी। जा रहे थे हम, जाने देते। गलती हो गई। जीते जी कफन डाल दिया हम पे, छुटकारा। याददाश्त खोई थे हमने, बच्चा बन गए थे, कुछ याद नहीं था। नाम पता मरने के लिए छोड़ आए घाट पे, तब भी तुम्हें याद कर रहे थे। सोमू, छुटका, बबलू, किसने कहा हमें? बेटे क्या नाम है तुम्हारा? बाबा, बाबा कहता है मुझे। किसने संभाला, किसने देखभाल की? एक नंबर का कमीना है, चोर है, उचक्का है, गंदी जुबान है, लेकिन इंसान है। तुम्हारी मां से हम कभी झूठ नहीं बोले, लेकिन जब कभी जाएंगे ना, पहली और आखिरी बार झूठ बोलेंगे। कहेंगे उसे, हमारे बच्चों ने हमें बहुत खुश रखा, किसी बात की कमी नहीं होने दी, भगवान की तरह पूजा हमें। इतना झूठ तो जायज है ना उसके सुकून के लिए। भगवान हमें माफ कर देगा। ये जो चाटा मारने पर मजबूर किया है आपने, उसके लिए हम जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करेंगे। खुश रहो। This music present by Sky Set X. साला का बाप है तुम्हारा, और तुम लोग कौड़ियों के चक्कर में खजाना खो दिए तुम। जी तो करता है तुम सबको यहीं गाड़ दूं, मगर तुम्हारे बाप के कारण ना हम सुधर गए। मगर साला हम इतने भी नहीं सुधरे।
साले बाबूजी छोड़ के चले गए हमारे पैसे लो पैसे समस्त संपत् समवाप्तेर्वाः समुत्थितापत्कुलभूमकेतवाः अपार संसार समुत्सेतवाः पुनन्तु मां ब्रह्मणपादपांसुराः आपद्वनत्वान्तसहस्रभानुवाः समेतार्थापणकावतेरवाः समस्ततीर्थामुपवित्रं हृदयो रक्षन्तु मा ब्राह्मणपादपांसुवाः विप्रोगतदर्शनादक्षिप्रम् क्षीयन्ते पापनाशयाः श्रुति स्मृति पुराणोक्तम् कलप्राप्त्यर्थम् देवर्षि मनुष्य स्वयं तर्पणं करिष्ये। नाम दीपक त्यागी, स्थान पालमपुर, गोत्र कश्यप, मृतक से रिश्ता स्वयं। इदं हमने अपना पिंडदान कर दिया। रोने के लिए कोई नहीं थे, खुद रो दिए। नौटंकी बंद करो। बेटा कहते हो ना मुझको, तो तुम्हारे पिंडदान का हक सिर्फ मेरा है। मणिकर्णिका घाट पे करूंगा तुम्हारा पिंडदान। पहले मरो तो सही। वनीला आइसक्रीम तुम्हारी फेवरेट है, वो रखूंगा तुम्हारे पिंड। हाँ, मैं कौवा बन के आके खाऊंगा, सच में कौवा बन के आके खाऊंगा।
बाबा, मुझे अनाथ को तुमने बता दिया कि पिता क्या होता है। इसका मैं हमेशा आभारी रहूंगा। बस एक अफसोस रहेगा, क्यों तेरी याददाश्त वापस आई, कोई नहीं समझ सका। अगर इस यात्रा पे नहीं ले गया होता तो तेरी याददाश्त वापस नहीं आती, तुझे इस दुख से नहीं गुजरना पड़ता। मस्त रहते हम, पर महादेव की लीला होती ही अतरंगी है। मुक्त कर दिया तुझे इन सारे झूठे बंधनों से और मुझे बांध दिया तेरे